ये देखकर मोहिनी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, सांप मेरा दूध पी रहा है। अगर मैं जरा सी भी हिली तो जान से जाऊंगी। हे गाय, चुपचाप दूध पिला। अगर हिलने की कोशिश की ना तो तुम्हें काट दूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि एक पल नहीं लगेगा तुम्हें मरने में। मोहिनी डर के मारे थर थर कांपने लगती है और बस रोए जाती है। आहा, गाय का मीठा मीठा दूध पी के बहुत मजा आ गया। सुन गाय, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम जानती हो ना क्या होगा। हाँ हाँ, समझ गई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पी के तोला वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह लड्डू के बाबा, आप लड्डू के साथ खेलते ही रहेंगे। आज मोहिनी से दूध नहीं लेना। जब तक आप बछड़े को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी। और लड्डू को भी भूख लगी है। आपको भी तो दूध लेकर जाना है ना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही राधा और सोमनाथ मोहिनी से दूध लेने जाते हैं, वो देखते हैं मोहिनी दूध ही नहीं देती। हाय मोहिनी, क्या हुआ? तू दूध क्यों नहीं दे रही है आज? कहीं तेरे बछड़े ने तो नहीं पी लिया आज दूध? तुम देखती नहीं हो, बछड़ा बंधा है, वो कैसे दूध पी सकता है? हो सकता है आज उसका मन ना हो दूध देने का, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो। सही कह रहे हो जी आप शायद। मोहिनी सब जानती थी, पर सांप की धमकी से वो कुछ कह नहीं पाई। बस डरी सहमी सी खड़ी थी। तोला रात को फिर से मोहिनी का मीठा दूध पीने आता है। ये सांप तो फिर से आ गया है। भगवान, क्या करूं मैं? दूध के लालच में ये तो रोज आता रहेगा। क्या करूं? ओ गाय, चुपचाप सीधी खड़ी रहे, मुझे दूध पीने दे। सांप चुपचाप मजे लेकर दूध भी पीता है। मजा ही आ गया। शाबाश गाय, बस इसी तरह मुझे दूध पिलाती जा। तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और जिस दिन तूने मुंह खोला उस दिन मैं तुझे भी मार डालूंगा, और तेरे बछड़े को भी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अगली सुबह राधा और सोमनाथ मोहिनी का फिर से दूध निकालने आते हैं, और मोहिनी से दूध ही नहीं आता। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मोहिनी, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय मोहिनी, तुझे मेरे लड्डू का भी ध्यान नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा। लड्डू के बाबा भी शहर दूध लेकर नहीं जा पा रहे हैं, और ऊपर से तेरा भी तो बछड़ा भूखा है, वो भी दूध के लिए तरस रहा है। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही है? क्या बात है? तभी सोमनाथ की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे राधा, देखो तो, थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ मोहिनी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता। लेकिन मोहिनी चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सांप की धमकी याद थी, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या हुआ राधा, तुम सोई नहीं? नींद नहीं है क्या? किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या? हाँ जी, मोहिनी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो रहा। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हाँ, मोहिनी भी तो चुप है, डरी सहमी सी। हमें पता लगाना होगा बात क्या है। राधा और सोमनाथ रात को गौशाला के बाहर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी देर में तोला दूध पीने आता है। तोला को दूध पीते देख राधा और सोमनाथ हैरान हो गए। राधा बहुत घबरा जाती है और थर थर कांपने लगती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप हमारी मोहिनी का दूध पी रहा था, और हमें इस बारे में भनक तक नहीं थी। अब क्या होगा जी? कैसे हम अपनी मोहिनी को इस सांप से बचाएंगे? तोला मजे से दूध पी के निकल जाता है। फिर राधा और सोमनाथ मोहिनी के पास आते हैं और मोहिनी को प्यार देने लगते हैं। मोहिनी, तुम इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी और हमें पता भी ना चला। तुम घबराओ मत मोहिनी, हम सब ठीक कर देंगे। मोहिनी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। फिर राधा और सोमनाथ इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले उनका साथ देते हुए कहते हैं कि उन्हें सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाना पड़ेगा,
क्योंकि सांप ने मोहिनी के दूध का स्वाद चख लिया है, अब वो उसको नहीं छोड़ेगा। जल्द से जल्द सपेरे को बुलाना पड़ेगा। फिर सोमनाथ सपेरे को बुला लेता है। सोमनाथ और सपेरे के साथ साथ सारे गांव वाले छुप के रात को सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप आता है, जाके सीधा मोहिनी का दूध पीने लगता है, तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। है, अरे ये क्या हो रहा है? ये बीन कौन बजा रहा है? सांप जंगल की ओर भागने लगता है, पर सपेरा भी बीन बजाता बजाता उसके पीछे चलता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज से मदहोश हो जाता है और सपेरा उसको हाथ में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। आज के बाद किसी भी गाय का दूध चोरी नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। फिर सपेरा सोमनाथ और गांव वालों से कहता है, बड़े दिनों से इस सांप की तलाश थी मुझे। यह बहुत ही आलसी सांप है। इसने